इनमें से सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि कंसिस्टेंसी इज द की। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर डेली बड़ा प्रॉफिट बनाने से ज्यादा आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से आपको अपना लॉस बचाना है, यानी अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना है एंड छोटा छोटा ही सही पर प्रॉफिट को बुक करते हुए चलना है। वैसे भी अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपने देखा होगा किसी किसी दिन ऐसा होता है कि 5 रुपए का प्रीमियम 500 भी हो जाता है। पर जैसा कि मैंने कहा किसी किसी दिन ऐसा होता है। डेली नॉर्मली जो चीजें हो रही हैं, जो छोटे मूव्स रहते हैं, जो नॉर्मल मूव्स रहते हैं, उनको पकड़ने पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेज होते हैं ये कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं एंड इनको पकड़ने के लिए भी आपको मार्केट में बने रहना जरूरी है। तो आप मार्केट में जब भी बने रह पाएंगे जब आप कैपिटल को बचाते हुए धीरे धीरे करके उस कैपिटल को ग्रो करेंगे सीखते हुए मार्केट में। और अगर आप हर दिन इस माइंडसेट से आ रहे हो कि हर दिन आपको कैपिटल बड़ा करना है, डबल करना है, तो इस केस में क्या हो रहा है, आप कहीं ना कहीं लालच का शिकार बन रहे हो एंड आप ये मान के बैठे हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डेज होते हैं वो हर दिन आपकी जिंदगी में आएंगे। पहले हमेशा जो मिल रहा है मार्केट में उसको बुक करने पे ध्यान दें, एटलीस्ट थोड़ी बहुत क्वांटिटीज बुक कर लें या फिर कुछ अपना प्रॉफिट ट्रेल कर लें। इस सेम प्रोसेस को जब आप कंसिस्टेंसी के साथ दोहराएंगे तो आप खुद देखेंगे धीरे धीरे आपकी कैपिटल ग्रो होती जा रही है एंड अपने अंदर आपको खुद को कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है एक ट्रेडर की लाइफ में। तो कोशिश यही रखें कि डेली पीएनएल को ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश करें। ये ना सोचे कि मैंने छोटा सा प्रॉफिट ले लिया, मार्केट तो इसके बाद 1000 पॉइंट्स गिर गया या 1000 पॉइंट्स बढ़ गया, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपना प्रॉफिट लेके निकलना है, क्योंकि ऐसे तो आप देखेंगे तो मार्केट दिन भर में कहीं ना कहीं तो मूव करेगा ही। तो इस तरह से तो आप हमेशा रिग्रेट में ही चलते रहेंगे। सेकंड साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि छोटे स्टॉप लॉस में ट्रेड करना सीखें। ट्रेडिंग में जब तक आप नए हैं तो कोशिश यही रखें कि छोटे स्टॉप लॉस वाले ट्रेड्स को पकड़ें एंड हर ट्रेड को आपको इस तरह से सोचते हुए लेना है कि इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा ही होगा। ऐसा सोच के अगर आप ट्रेड लेंगे तभी आपके इमोशंस जो हैं वो स्ट्रांग बने रहेंगे एंड इसी माइंडसेट के साथ आप लॉस एक्सेप्ट करने को रेडी रहेंगे, इमोशंस स्ट्रांग रखते हुए। फॉर एग्जांपल आपको यहां से दिख रहा है कि आपका यहां पे ट्रेड में 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है एंड बदले में आपको नजर आ रहा है कि सामने 500 पॉइंट्स का टारगेट है। पर ये जो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मल्टीप्लाई बाय आपकी क्वांटिटी। अगर इतना लॉस लेने में आप मेंटली रेडी नहीं है या फिर ये आपके लिए एक बड़ा लॉस है, तो पहले तो आपको क्या करना है, या तो आप क्वांटिटीज को कम कर दें एंड अगर ऑलरेडी आपकी क्वांटिटीज कम है, आप कम क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं या फिर एक लॉट में ही ट्रेड करते हैं, तो आपको क्लियर कट इस ट्रेड को अवॉइड कर देना है। भले ही आपको सामने दिख रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, 40 पॉइंट्स के बदले 500 पॉइंट्स का टारगेट आपको नजर आ रहा है, पर जैसा कि मैंने आपसे कहा आपको हमेशा एंटर उस नजरिए से होना है कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट होगा ही होगा। तो 40 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस मुझे जस्टिफाई नहीं लग रहा तो मैं ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा, क्योंकि एक नए ट्रेडर के लिए रिस्क रिवॉर्ड से भी ज्यादा जरूरी होता है अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना। ट्रेड का तो क्या है, ये वाली ट्रेड जाएगी तो दिन की 4 ट्रेड और आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी। पर कैपिटल अगर एक बार आपकी जाना चालू हुई तो आप फाइनेंशियली भी वीक बनते जाएंगे एंड इमोशनली आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा रहेगा, स्ट्रेस भरा रहेगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी डिसीजंस आपको लेने हैं हमेशा ट्रेड में एंटर होने से पहले लें। जितना भी एनालिसिस करना है, जितना भी आपको सोचना है करना है, वो सब ट्रेड में एंटर होने से पहले लें। एक बार एंट्री होने के बाद आपको सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान रखना है, या तो इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर मेरा टारगेट हिट होगा एंड स्टॉप लॉस के अंदर ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आ जाता है। बस ये 2 चीजों पे आपको ध्यान रखना है। इसी 2 केस के अंदर आपको ट्रेड से एग्जिट होना है, क्योंकि ये मार्केट का नेचर है। मार्केट आपको ड्यूरिंग द ट्रेड 10 बार डराएगा, 10 बार लालच देगा एंड काफी बार तो आपको ऐसा लगेगा कि आप गलत एंटर हो गए ट्रेड में एंड आपके मन में ये फीलिंग आएगी कि एग्जिट हो जाता हूं। पर ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर लंबे टाइम तक आप मार्केट में टिके रहना चाहते हैं तो या तो सिर्फ स्टॉप लॉस पे निकलें या फिर सिर्फ टारगेट पे। एंड स्टॉप लॉस के अंदर ही मेरा मतलब है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी। एक बार अगर एंटर हो गए तो उसके बाद रिग्रेट ना करें कि अरे एंटर होने के बाद मुझे ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, बैंक निफ्टी तो वीक दिख रहा है, निफ्टी तो स्ट्रांग दिख रहा है, HDFC बैंक तो चलना चालू हो गया, मैं तो शॉर्ट साइड पे बैठा हुआ हूं। ये सब बातों को अवॉइड करें। एक बार ये सब बातें पहले सोचें ट्रेड में एंटर होने से पहले। एक बार अगर डिसीजन बना लिया तो बना लिया, उसके बाद रिग्रेट नहीं करना। तो ये थे बहुत जरूरी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स। ये आपके माइंड में क्लियर रहेंगे तभी आप टेक्निकल्स पे फोकस कर पाएंगे एंड तभी आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इन तीनों को आप ध्यान रख लें एकदम।